आधी रात का सन्नाटा, पहाड़ों के बीच मौजूद एक पुरानी खदान का टूटा हुआ गेट हवा में चरमरा रहा था। चारों तरफ घना कोहरा और हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंडी हवा की डरावनी आवाज गूंज रही थी। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट चमकता है, इस खदान में आखिरी विस्फोट के बाद सब गायब हो गए। यह जगह सालों से वीरान पड़ रही थी, पर आज कोई इस रहस्य को सुलझाने के लिए यहाँ आया था। एक एक्सप्लोरर जिसके सिर पर हेलमेट लाइट और हाथ में एक कैमरा था, हिम्मत करके उस अंधेरी खदान के अंदर दाखिल हुआ। उसकी लाइट की रोशनी में एक संकरी सुरंग नजर आई, जिसके दोनों तरफ लकड़ी के पुराने सपोर्ट बीम लगे हुए थे। दीवारों से लगातार पानी टपक रहा था, जिसकी आवाज पूरी खदान में गूंज रही थी। थोड़ी ही दूर पर एक पुरानी रेल ट्रॉली जंग खा रही थी, जैसे किसी ने उसे वहीं छोड़ डाच दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ आकर ठहर गया हो। जैसे जैसे एक्सप्लोरर आगे बढ़ता गया, अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। अचानक वो जंग लगी, ट्रॉली अपने आप हल्की सी हिली, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। फिर दूर कहीं से हथौड़े की ठक ठक की धीमी आवाज आने लगी, जैसे आज भी कोई खुदाई कर रहा हो। एक्सप्लोरर ने अपनी लाइट दीवार पर मारी तो वहां ताजे खरोंचों के निशान थे। तभी उसके रेडियो से एक टूटी फूटी डरावनी आवाज आई, वापस जाओ। ये सुनते ही उसके रोंगटे खड़े ढीढ़े हो गए। चारों तरफ माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। घना अंधेरा, उड़ती हुई धूल और कोहरे ने खदान को एक भुतहा जगह में बदल दिया था। कैमरे का ब्राउन ग्रीन हॉरर टोन उस जगह के सस्पेंस को और गहरा कर रहा था। हर एक कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए है। हराहट दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी और खदान के अंदर की गूंजती आवाजें डर को दोगुना कर रही थी। लगभग 2 मिनट की खोज के बाद जब एक्सप्लोरर एक गड्ढे से चैम्बर में पहुंचा तो उसका सामना उस चीज से हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धूल और धुंध के बीच से एक भूतिया मजदूर का साया धीरे धीरे बाहर आया। उसका हेलमेट टूटा हुआ था और उसकी आंखें अंधेरे में किसी जानवर की तरह चमक रही थी। वह धीरे धीरे एक्सप्लोरर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक ऊपर से पत्थर गिरने की तेज आवाज आई और कैमरा जोर से हिलने लगा। चीख और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो खदान का गेट बाहर से पूरी तरह सील था, लेकिन उस बंद गेट के पीछे खदान के अंदर से आज भी हथौड़े की हल्की ठक ठक की आवाज आ रही थी, जो हमेशा के लिए उस अंधेरे में कैद हो चुकी थी।